Hello students, today's our topic of discussion is nomenclature of enantiomers. This is part 3rd from unit 1. There are two methods for naming optical isomers. First one is DL system of nomenclature and second one is RS system of nomenclature. First we will discuss about DL system of nomenclature. The DL system has been used to specify the configuration at the asymmetric carbon atom. DL system nomenclature का DL system जो है उसको हम asymmetric carbon atom या asymmetric molecules के nomenclature में use करते हैं. In this system, the configuration of an enantiomer is related to the standard glyceraldehyde. इस वाले nomenclature में हम एक स्टैंडर्ड लेके चलते हैं ग्लिसरल्डिहाइड और उसके बेसिस पर सभी कंपाउंड्स को का नाम रखते हैं या उनकी नेमिंग करते हैं. The two forms of glyceraldehyde were arbitrarily assigned the absolute configuration as shown below. ग्लिसरल्डिहाइड की 2 फॉर्म्स हैं जिसके बेसिस पर हम बाकी के कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करते हैं, प्लस ग्लिसरल्डिहाइड एंड माइनस ग्लिसरल्डिहाइड. The another thing is D configuration and L configuration. D is for positive and L is for negative. If the configuration at the asymmetric carbon atom of compound can be related to plus glyceraldehyde, it belongs to the D series, and if it can be related to minus glyceraldehyde, it belongs to the L series. ग्लिसरल्डिहाइड के पिक्चर को हम बराबर वाले पिक्चर के साथ कंपेयर करके देखते हैं कि अगर जो हमारा कंपाउंड है जिसका हमें नाम रखना है, नेमिंग करनी है, वो प्लस ग्लिसरल्डिहाइड से मैच करता है तो उसके एटम्स का कॉन्फ़िगरेशन या ग्रुप्स का कॉन्फ़िगरेशन डी कॉन्फ़िगरेशन होगा, और अगर वो माइनस ग्लिसरल्डिहाइड से मैच करती है तो उनका कॉन्फ़िगरेशन एल कॉन्फ़िगरेशन होगा. Here some another example. First one is L-glucose and D-glucose, erythrose and L-therose and D-therose. Next is RS system of nomenclature. This is the newer and more systematic method of specifying absolute configuration to optically active compounds. ये एक another method है किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के एनेंशियोमर का नाम रखने के लिए या उनके नोमेनक्लेचर के लिए. सिंस इट हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय R.S. Kent, C.K. Gould and V. Pollock, so this is also known as Kent and Gould-Pollock systems, or another name is CIP system, which is based on the actual 3-dimensional or tetrahedral structure group of the compound. Let us first look at how we can determine the configuration of compound if we have 3-dimensional model of the compound. First one is rank the group or atoms bonded to the asymmetric carbon in the order of priority. सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो एटम्स या ग्रुप्स हमारे एसिमेट्रिक कार्बन से जुड़े हुए हैं उनको प्रायोरिटी असाइन करनी है, और प्रायोरिटी असाइन करनी है हमें एटॉमिक नंबर के बेस पर. मतलब जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतनी ही हाई प्रायोरिटी हम अपने ग्रुप को या एटम को असाइन करेंगे. फॉर एग्जांपल हम स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि एक कार्बन से 4 अलग अलग तरीके के एटम्स या ग्रुप्स जुड़े हुए हैं जिन्हें हमने डिफरेंट टाइप के कलर्स से डेजिग्नेट किया हुआ है. सो हम नंबर 1 प्रायोरिटी उसी को देंगे जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा. जैसे यहाँ पर हमने पिंक कलर के बॉल को नंबर 1 दिया है, ब्लू कलर के बॉल को 2 और ऑरेंज कलर के बॉल को 3 और ग्रीन कलर के बॉल को 4th नंबर असाइन किया है. इसका मतलब कि जो 1 वाला बॉल है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, जबकि जो 4th वाला बॉल है, जो ग्रीन वाला बॉल है, उसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है. इसी वजह से हमने उसको सबसे लो प्रायोरिटी वाले एटम का नाम दिया है. नेक्स्ट इज इफ एरो पॉइंट्स
If arrow points clockwise to the symmetric carbon has the R configuration. अगर एरो लो प्रायोरिटी से हाई प्रायोरिटी की तरफ मूव करता है, जैसे इस पिक्चर में है फ्रॉम 1 to 2 और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, तो कॉन्फ़िगरेशन आर कॉन्फ़िगरेशन होगा. आर इज़ फॉर रेक्टस. रेक्टस का मतलब होता है राइट. रेक्टस एक लैटिन वर्ड है. इफ़ द एरो पॉइंट्स काउंटर क्लॉकवाइज, लेकिन अगर इसी की जगह पर एरो एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है, तब कॉन्फ़िगरेशन एस कॉन्फ़िगरेशन होता है. एस इज़ फॉर फ्रॉम सिनिस्टर. Sinister is Latin word and the meaning of sinister is left. Imagine a driving car and turning the steering wheel clockwise to make the right turn or counterclockwise to make the left turn. Right turn means the rectus and left turn means the sinister. Okay. Another example of enantiomer is 2-bromobutane. In the given pair of enantiomer, bromine has the highest priority. अब इसमें हमने नंबरिंग देनी है या प्रायोरिटी असाइन करनी है, तो ब्रोमीन जो है उसको हम नंबर 1 प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर बाकी ग्रुप्स और एटम्स के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा है. द इथाइल ग्रुप हैज़ द सेकेंड हाईएस्ट प्रायोरिटी. इथाइल ग्रुप को सेकेंड प्रायोरिटी देंगे. इथाइल ग्रुप को सेकेंड प्रायोरिटी, मिथाइल को थर्ड और हाइड्रोजन को फोर्थ प्रायोरिटी पे रखेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, जो कि सबसे कम होता है. Another examples, chlorohexane, R-chlorohexane and S3-chlorohexane according to the direction of rotation from the lowest priority to the highest priority. Last is sequence rule. Sequence rule के basis पर ही हम priority assign करते हैं. The sequence rule is used to determine the order of priorities of groups or atoms. The atoms or groups directly bonded to the asymmetric carbon are arranged in order of decreasing atomic number and assign the priority 1, 2, 3, 4 accordingly. Thus, chlorobromofluoromethane, the substituents bromo has the atomic number 35, chloro has the atomic number 17, fluoro has 9 and hydrogen has the atomic number 1. And last, the priorities are according to the highest priority contains the bromine contains the highest priority, then chloride, then fluoride, then hydrogen. When 2 or more groups have identical atoms, जब 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप्स जो आइडेंटिकल होते हैं, मीन्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, तब उस केसेस में हम मास के बेसिस पर प्रायोरिटी असाइन करते हैं. If the first atom of 2 groups have same substituent of the higher atomic number, the one more substituents take priority. ऐसे केस में जब हमें 2 सेम ऐसे ग्रुप्स मिलते हैं जिनका जो अटैचिंग कार्बन होता है वो सेम होता है, या जो अटैच्ड एटम होता है वो सेम होता है, उस केस में हम उस कार्बन को या उस एटम को प्रायोरिटी देते हैं जिसके ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट होते हैं या फिर जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होता है. जैसे कि CHCl2 हैज़ द हायर प्रायोरिटी देन CH2Cl.